यार फाइनली एक हफ्ता भी नहीं हुआ जिमी ऊसो और जे ऊसो को इकट्ठे हुए। फाइनली हमें इनकी टीम टूटती हुई दिख रही है और हमें जे ऊसो का हील टर्न देखने को मिल सकता है। क्या हुआ WWE में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है ईद पर। बेसिकली जिमी ऊसो जे ऊसो अपना सेगमेंट दे रहे होते हैं कि वो सेथ रॉलिंस की डिवीजन को खत्म कर देंगे। उसके बाद हमें ब्रॉन्सन रेड एंड ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड दोनों ही बोल रहे होता है कि हमने रोमन रेंस को हराया है और सर पॉल हेमन की इंजरी के लिए तुम जिम्मेदार हो। उसके बाद हमें इन दोनों का मैच ऑफिशियल देखने को मिलता है। ब्रॉन्सन रेड वर्सेस जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर का टैग टीम मैच होने वाला है रेसलपूजा में। जब ये सेगमेंट चल रहा था पीछे से एलए नाइट आकर मारने की कोशिश करते हैं ब्रॉन्सन रेड एंड ब्रॉन ब्रेकर। बेसिकली इनका भी सेथ रॉलिंस की टीम से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। बेसिकली आए तो सेथ पर एक अकेले उन्हें मार नहीं पाते और खुद मार खाने लग जाते हैं। इसे देखकर जिमी ऊसो और जे ऊसो उनकी मदद कर देते हैं और बेसिकली फाइनली ये तीनों एंड में रिंग में खड़े होते हैं एक साथ। बेसिकली जे ऊसो ये पसंद नहीं था कि जिमी ऊसो उनकी मदद करें एलए नाइट की, और एलए नाइट हमारी टीम में ना आए। उसके बाद आगे हमें एलए नाइट के बाद एजे स्टाइल की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है। एजे स्टाइल प्रोमो कट करते हैं कि कैसे अमेरिकानों के वजह से मैं अपने WWE इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइटल नहीं जीत पाया और अब मैं आज उसे हराकर अपना बदला ले लूँगा। उसके बाद हमें अमेरिकानों वर्सेस स्टाइल का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बता देंगे जब स्टाइल जीतने वाले होते हैं तभी हमें पीछे से एक और अमेरिकानों आता है जो दूसरे अमेरिकानों की मदद कर रहा होता है, जिसके कारण वो हारने वाले होते हैं। लेकिन बेसिकली लूचा ड्रैगन आकर उन्हें दूसरे अमेरिकानों को घेर देता है, जिसके कारण उसके बाद एजे स्टाइल अपना धमाकेदार स्टाइल क्लैश लगाकर इन्हें हरा देते हैं अमेरिकानों से और फाइनली अपना बदला ले लेते हैं। बेबी एजे स्टाइल दोबारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। उसके बाद हमें जजमेंट डे की मेंबर रकेल का मैच लायरा वेलकेरिया के साथ देखने को मिलता है। वो लायरा वेलकेरिया कभी भी इस साल तो सिंगल मैच कभी जीत ही नहीं पाई, जिसके कारण आज का मैच भी ये नहीं जीत पाई और रकेल मोरियो के इंटरफेरेंस की वजह से रकेल मोरियो रॉक्सन प्रेस की इंटरफेयर की वजह से रकेल मोरियो जीत जाती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज पेंटा देखने को मिलता है। पेंटा एडम पियर्स से बात कर रहे होते हैं और पीछे से हमें रूसिफ का फेस ऑफ देखने को मिलता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में तू मैं होती है और इन दोनों का मैच फाइनल हो जाता है। पेंटा वर्सेस रूसी का मैच के फाइनल हो जाता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज परफॉर्मेंस में न्यू डे देखने को मिलते हैं। न्यू डे एंड ग्रेसन वॉलर देखने को मिलते हैं और बेसिकली इन दोनों की स्टोरी लाइन बड़ी बेकार चल रही है। हमें लगा कि जब न्यू डे हील टर्न करेंगे तो हमें इनकी स्टोरी अच्छी देखने को मिलेगी, पर नहीं, इनकी स्टोरी बेकार रही है। बेसिकली यहाँ से अनाउंसर से साइन सुन करवा रहे होते हैं, बस ये इनका सेगमेंट था। उसके बाद बैक स्टेज जिमी ऊसो एजे स्टाइल और ड्रैगन ली से मिलकर आ रहे होते हैं। उसके बाद वो जे ऊसो से मिलते हैं और कहते हैं कि हम जब जे ऊसो यहाँ से WWE से जा रहे होते हैं तभी जब जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं एलए नाइट की मदद करनी होगी, एलए नाइट को हमारी ज़रूरत है। बेसिकली जे ऊसो मना कर देते हैं कि वो हमारी फैमिली का भी नहीं, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। बेसिकली मैं वापस जाकर मेहनत करके WWE टाइटल जीतने की कोशिश करने वाला हूँ दोबारा और मुझे अब मेहनत करनी है। इसे सुनकर जिमी ऊसो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम रोमन रेंस की तरह साउंड कर रहे हो। बेसिकली ये जे ऊसो का हील टर्न ही हमें दिख रहा है एक तरह का। उसके बाद हमें एजे ली का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। एजे ली अपनी धमाकेदार एंट्रेंस करती है और बेसिकली वो बेकी लिंच के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टाइटल पहन कर आती है और फैंस से एक अच्छा सेगमेंट देती है। फैंस को कहते हैं कि धन्यवाद, आपकी वजह से मैं दोबारा WWE में आ चुकी हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम एजे ली है। मैं WWE में 10-15 साल पहले आई थी और 5 साल WWE में राज किया था और मैं DOS चैंपियन भी बनी थी। और जब मैंने WWE से गई थी तो मुझे काफ़ी ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था और फाइनली अब मैं वापस आ चुकी हूँ। और बेसिकली मैं बेकी लिंच की दोस्त ही हूँ, पर बेकी लिंच ने जो मेरे पति के ऊपर हाथ उठाए हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और जिसके कारण मैं आपसे बेकी लिंच को बर्बाद कर दूँगी। उसके बाद हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है। बेकी लिंच अपना आकर बुखलाई होती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरा टाइटल वापस कर दो। बेसिकली एजे कहती है कि अगर तुम्हें अपना टाइटल वापस चाहिए तो मुझे मैच दे दो रेसलपूजा में तुम्हारे और सेथ रॉलिंस के साथ और मेरा पति और मैं लड़ूंगी। बेसिकली वो बेकी लिंच नहीं मानती। उसके बाद सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस बेसिकली रिंग में जाकर वो टाइटल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे ली उन्हें रोक देती है। भाई ऐसे कैसे तुम टाइटल ले लोगे? पीछे से मौके का फायदा उठाकर CM पंक पीछे से आ जाते हैं और अपना धमाकेदार मूव पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस वहाँ से भाग जाते हैं। बेसिकली दोनों का मैच भी अब फाइनल हो चुका है एंड रेसलपूजा के लिए। और एंड में फिर एजे ली उस टाइटल को
पर पप्पी दे के उस टाइटल को बेकी लिंच की ओर फेंक देती है। भाई ये सेगमेंट काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेली कहती है कि लायरा वैल्केरिया मेरी सबसे आसान टारगेट है, इसलिए अब मैं लायरा वैल्केरिया को ख़त्म कर दूंगी। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि हमें ऐसे बेली ऐसे गोस्ट ही लग रही थी। बेसिकली पता नहीं क्या हुआ। सर हमें पेंटा वर्सेस रूसी का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। ट्रेंड में ग्रेसर वॉलर द न्यू डे की टीम पेंटा के में इंटरफेरेंस करने लग जाती है, जिसके कारण पेंटा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में पेंटा इन तीनों मुस्टंडों को पीट कर भगा भी देते हैं। लेकिन इसके कारण ही रूसी अपना स्पेशल मूव पेंटा पर लगा देते हैं, जिसके कारण पेंटा ये मैच हार जाते हैं और द रूस से ये मैच जीत जाते हैं। वही अल्लाना कहाँ गई यार? अल्लाना से रूसी और लाना जब एक साथ होते तो मज़ा आता था। उसके बाद हमें बैक स्टेज मेन इवेंट में ब्रॉन्सन रेड एंड ब्रॉन ब्रेकर देख रहे होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं मेन इवेंट के लिए। उसके बाद हमें डर्टी डॉन देखने को मिलते हैं। बेसिकली रिपोर्टर उनसे पूछ रहा होता है अमेरिकानो तो आपकी हेल्प क्यों कर रहा है। बेसिकली डोमिनिक मिस्टीरियो मना कर देते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, पता नहीं वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। उसके बाद रिपोर्टर फिर से एक सवाल पूछता है डर्टी डॉन से, क्या था आप ए का ट्रिपल ए में WWE चैंपियन बनेंगे, टाइटल हासिल करेंगे और डोडो टाइटल कैरी करेंगे। वो कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, मैं कोशिश ज़रूर कर। उसके बाद हमें निकी बेला वर्सेस आस्का का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। हमें बेसिकली निकी बेला एक लेजेंडरी करेक्टर प्ले किया था और अब हर एक मंडे नाइट रॉ में वो मैच रेसल कर रही हैं, जो काफ़ी काबिलियत की बात है। पर एंड में ये मैच काफ़ी धमाकेदार था, पर एंड में आस्का लॉक के कारण निकी बेला को हरा देती है और उससे टैप आउट करवा लेती है और बेसिकली आस्का ये मैच जीत जाती है। उसके बाद बैक से जजमेंट देखने को मिलती है। बेसिकली डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, जिसके कारण जजमेंट डे दुखी हो जाती है और कहते हैं कि हमें अमेरिकानों को इस टीम में शामिल करना होगा। बेसिकली जजमेंट डे के बाकी मेंबर मना कर देते हैं कि हम उसे जानते नहीं हैं, तो हम उसे कैसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और तुम्हें इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये तू मैम हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें आस्का देखने को मिलती है। बेसिकली आस्का और काइली ज़ेन दोनों निकी बेला को चिढ़ा रही होती हैं कि वो मैच हार गए। उसके बाद हमें द रेड द माम रिया रिप्ली देखने को मिलती है और इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलता है। बेसिकली आप जान रहे हैं कि अगले मंडे नाइट रॉ में इन दोनों का फिर से टैग टीम मैच होगा और बेसिकली यही शायद रसल प्लूजा में भी हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है। ब्रॉन्सन रेड वर्सेस एजेस LA नाइट का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। जाने की बात यह है कि ब्रॉन्सन रेड ब्रॉन ब्रेकर की मदद से ही LA नाइट को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलता है। बेसिकली ये दोनों मिलकर LA नाइट को पीट रहे होते हैं। उसके बाद हम जिमी ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है। जिमी ऊसो LA नाइट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी धमाकेदार स्पीयर मिल जाता है ब्रॉन ब्रेकर का, जिसके कारण वो भी धराशायी होते हैं। उसके बाद एंड में हमें ईट देखने को मिलते हैं। बेसिकली जे ऊसो रिंग में आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रेड को पीट कर वहाँ से भगाते हैं सुपर किक लगाकर। उसके बाद हमें तीनों फिर से एक साथ देखने को मिलते हैं। बेसिकली LA नाइट जिमी ऊसो से हाथ मिलाने जा रहे होते हैं, उसी साथ ही जे ऊसो धमाकेदार स्पीयर लगा देते हैं LA नाइट को। और बेसिकली ये स्पीयर गलती से नहीं लगा, जानबूझकर जे ऊसो ने लगाया था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।